Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. तेरा पजामा फटा है, तेरा पजामा फटा ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। तो इसे देखकर आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मैं अपने देश के ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जो कि सनी लियोनी की तरह धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है और सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसके सस्ते नशों के चक्कर में हमारे देश के बालक बिगड़ रहे हैं, बालक नहीं लड़के बिगड़ रहे हैं, जो कि अपने अपने नए फैशन का इन्वेंशन करते डोल रहे हैं। अभी मैं जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें लड़के ने अपना खुद का इन्वेंशन करा है, तो ये भारत से बिलोंग करता है। अरे करेगा बे क्यों नहीं, हमारे देश के लोगों की बात ही अलग है, बात तो अलग है लेकिन उसकी डायरेक्शन भी कुछ ज्यादा ही अलग है। ये तो सही है भाई, दिवाली की झल्लर कहाँ जाए, आखिर काम में तो आए। हाँ, इसने वो ही काम करके दिखाया है। इसने दिवाली की झल्लर का इतना ब्यूटीफुल ड्रेस बनाया है ना, जो कि इसे ऊपर और नीचे की चीजों की ढक रहा है, और ढके भी क्यों ना, क्योंकि इसे ऊपर नीचे की चीज ही तो ढकती है। Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. दिवाली का टाइम चल रहा था, अब मेरी मम्मी कह रही थी कि लड़ी लगा दो। लड़ी के नाम पे मैं लड़ी लगा रहा था, लेकिन लड़ी तो लग गई थी, फिर झल्लर नहीं मिल रही थी, और उस झल्लर को मुझे पता था कि ये उर्फी जावेद चुरा के ले गई है। चुराने का मतलब इसका चुराना नहीं, उसे पहनना होता है, पहनना नहीं। और ड्रेसिंग सेंस के नाम पे नंगी चीजों को ही ढकती है, पूरी चीजों को ये ढक नहीं सकती, क्योंकि अरे यार इसका ड्रेसिंग सेंस बिगड़ जाएगा ना। तो ऐसे अनोखे अनोखे फैशन की मुझे तुमसे ही एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि भाई जिस तरह के तुम फैशन लाती हो ना, उस तरह कोई मार्केट में कोई चीज नहीं ला सकता। तुम कुछ भी कर सकती हो भाई, तुम अत्यंत लेवल की सुंदर कन्या जो हो। सामान तो सामान, इन्होंने बाल भी नहीं छोड़े। बाल के तौर पे भी इन्होंने रील के साथ साथ इन्होंने फैशन डिजाइन निकाल दिया, भाई साहब बहुत बढ़िया तो लग रहा है, लेकिन सिर्फ ढकी वो चीज जा रही है जो जरूरत की है, बाकी तो ऐसी नंगी डोलनी है। अब भाई तुम मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन सी चीज है। नहीं, गंदे कमेंट मत करना, अच्छे करना। माँ की सूखती कटक देख होगी तना भड़क मगा मान जाना ना से करवा के गाड़ी के टरक के नीचे एक दबावा के मौत का सम। चूतियापंती की बहुत हद होती है ना। ये आपने नहीं सुना होगा, वो आपको दिख जाएगी। बंदियों को कुछ नहीं मिला, पिन्नी ले आई। पिन्नी सामान ढोने के लिए होती है। किस लिए होती है? पिन्नी से सामान ढोते हैं, लेकिन इसका प्रयोग इसके डिक्शनरी में कुछ और ही है, जो कि आप देख रहे हो। हाँ, इस मतलब इसके पास कोई कपड़े नहीं है क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जवाब दे क्या देगी? तो मैं कल नाई की दुकान पे गया। नाई की दुकान पे जाने के बाद मैंने बाल कटवा लिए। बाल कटवाने के बाद फिर मैं उस तरह से कुछ चीज करवा रहा था। नहीं, बगल नहीं करवा रहा था, आपकी गलत सोच है। मैं कुछ और करवा रहा था, गलत मत सोचना। फिर उसने मुझे बताया ब्लेड तो है ही नहीं, क्योंकि ब्लेड तो हमारी उर्फी जावेद ले गई है, क्योंकि सामान तो सामान, उन्होंने खतरनाक चीज भी नहीं छोड़ी, ये उसकी भी ड्रेस बना देती हैं। तो मैडम मैं यही चीज कहना चाहूंगा, ब्लेड का काम ब्लेड को करने दो, क्योंकि ये पहनने की चीज नहीं है। अगर कहीं गलती से लग गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसका काम जो है वो करने दो। इन्हें फेमस होने का उतना ही शौक है जितना हमारी सनी लियोनी को करने का है। नहीं, अब सनी लियोनी भी सुधर गई है भाई। इनकी नजर में कि इन्हें कोई भी चीज मिले तो मुझे ये डर भी लगने लग गया है कि ये इंसानों को भी पहनना शुरू ना कर दें, क्योंकि भाई जिस प्रकार से इनकी हरकत है ना, उस हिसाब से किसी भी चीज का कुछ भी बना सकती हैं। तो भाई इनसे दूर रहने में ही बहुत भलाई है। अब देखिए इनकी वजह से इनका ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अब इन मैडम पे पहनने के लिए कपड़े बचे नहीं, तो इन्होंने बोरी पहनना शुरू कर दिया है। बोरी बोरी भी बोरी नहीं, बोरी आलू की। हाँ,
चीनी की बोरी तो दो, आलू की बोरी सीधी सिलवाई भी बढ़िया है। क्योंकि मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि सिलवाती कौन से टेलर पे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेंट भी सही से नहीं सिली जाती। इस बोरी के इन्होंने जो इतने अच्छे कपड़े बनाए ना, वो देखने और दिखाने लायक हैं, जो कि हमारे सब्जी वाले भी अपनी अपनी बोरियों को बेच के आ रहे हैं, और वो भी 60-60 हजार रुपए में। इससे मुझे पता लगता है कि हमारे देश के लोग कितने चूतियां हैं। जो बोरी आलूओं के साथ आती है उसे वो 60-60 हजार रुपए की खरीद रहे हैं। लोग बाहर से 60 हजार रुपए खर्च करके ला रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं घर पे बना लूं। मत समझना मुझे यार, मेरी भी फीलिंग करती है पहनने की, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है, हमारा यूथ है ना वो इसी डायरेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि ये हमारे उर्फी जावेद की रील पे मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं। Ever since I left the city, you इन पे कोई कपड़ा नहीं बचा, सीधी बात, सिंपल फॉर्मूला ये है, कपड़ा तो है ही नहीं इन पे, ना के बराबर। तो इन पे बचे थे तार, लंबे लंबे, कितने लंबे लंबे। कोई चीज नहीं छोड़ी, एक चीज नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद हेलीकॉप्टर एरोप्लेन का भी ये ड्रेस बना लेगी। मैं कुछ कह ही नहीं रहा। ऊपर की चीज नीचे, नीचे की ऊपर, कहीं की हाथ की नीचे। भाई मैं पागल हो रहा हूँ, और शायद तुम भी हो रहे होगे। लेकिन मैं उन लोगों की सोच रहा हूँ जो इसे प्रभावित कर रहे हैं, और मैडम इसे ड्रेसिंग सेंस बता रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये ड्रेसिंग सेंस है तो शाहरुख खान की पठान मूवी का पठान कौन है, और हमारा सलमान खान कौन है? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। शाहरुख खान नहीं बनना मैं, लंबे लंबे बता रहा हूँ। क्योंकि इस लंबे से जो इन्होंने बताया है ना, बताया नहीं करके दिखाया है, वो दिखाने और देखने लायक तो है ही, लेकिन उसके जो व्यूज है ना वो भी बहुत देखने लायक हैं। कि हम ये पब्लिक है ना हमारी, ये देश के लोग, ये 2 मिनट में रील वायरल कर देते हैं ऐसी। तो नहीं लोग कहां से आते हैं? भाई जींस को कहाँ पहनते हो तुम लोग? मैं तो नीचे पहनता हूँ, बाकी का पता नहीं। ठीक है, पहनते तो नीचे ही है, लेकिन इसकी सोच और अप्रोच दोनों गलत है। अप्रोच करती है ये मीडिया से बहुत गलत तरीके से, जो आपको दिख जाएगा। और सोच तो इतनी अलग है कि कुछ भी पहन सकती है। हमारा कूलर की जाली को भी किसी दिन ये बना देगी, गर्मी आने दो, ये वो भी करके दिखाएगी। लिख के कह रहा हूँ, जिस दिन इसने ये कर दिया मैं इस पर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। हम मैं बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी ते। भैया तुम साइकिल चला रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। चैन टूट गई, वो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस चैन का तुमने ये क्या कर दिया? अब बताओ, बेचारी चेन साइकिल में लगे या तुम्हारी ड्रेस में? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ऐसी ड्रेसिंग सेंस लाती कहां से? और ये इसे अपने ड्रेसिंग सेंस बताती है, लोहे की चेन पहनने को ड्रेसिंग सेंस बताती है। क्यों? क्योंकि भाई फिरे हुए लोग और सूझा हुआ दिमाग कहाँ जाएगा, लौट कर तो वापस रील पे ही आएगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। पब्लिक लूट लो, तुम्हें कौन सी ब्रांड की घड़ी चाहिए? सिर्फ घड़ी ही लेना, कुछ और चीज नहीं। क्योंकि यार इतनी अच्छी अच्छी घड़ी जो टंग रही है, हाँ सिर्फ घड़ी, कुछ और चीज पे तुम्हें नजर नहीं होनी चाहिए। वो जमाना था कि बच्चे घड़ियों के लिए रोते थे। एक वो जमाना था जब मम्मी से बच्चे घड़ियां मांगते थे और ला भी देते थे। बच्चे उन्हें सहेज के हाथ में पहना करते थे। लेकिन इन मैडमों ने इसका नया ही जादू निकाला है। जादू नहीं, सेंस, इनकी नजर में सेंस निकाला है। और वो सेंस इतना ही गंदा है जितना गंदी नाली का कीड़ा। मैं आपको कहना नहीं चाहूंगा कि किसी की फीलिंग हर्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन पहनने की चीज पहनने की जगह पहनी जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि घड़ी दीवार और हाथ पर ही अच्छी लगती है, स्कर्ट पर नहीं। लेकिन ये मैडम को कौन समझाए, क्योंकि इनकी नजर में ये इनका ड्रेसिंग सेंस है।
लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, ढकी वही चीज जा रही है जो जरूरत की है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा नंगा नाच कंटिन्यू रहेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? यार अगर लोग चूतियां हैं तो मैं क्या करूं यार, ये बताओ मेरे को। कितनी बार क्लैरिफाई करूं, टी शर्ट पहन के निकल गई, अब मैं क्या करूं यार, बताओ। रुक तेरे को बता। तो दोस्तों इस वीडियो का मतलब किसी को हेट पहुंचाना नहीं है, हंसाना है, आप सबको एंटरटेन करना है। तो किसी को कृपया करके प्लीज हेट ना दें।